आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी वगैरह बढ़िया चल रही होगी। आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर टोटल कितने ऑनलाइन फॉर्म्स भरे गए हैं, इसकी डिटेल आ गई है। आप अपने खुद के आईडी से ओपन करके इसको देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म भरे गए हैं, टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं और ओवरऑल अभी क्या इसमें कॉम्पिटिशन रह सकता है। इन सब के बारे में अपन आज डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे और तैयारी के लिए अभी हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, क्या एग्जाम पहले हो सकता है या जून में ही होगा, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, या अभी आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए जूम करते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हो ना, कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन रिपोर्ट, ग्रुप इंस्ट्रक्टर, सर्वेयर, असिस्टेंट, अप्रेंटिस, एडवाइजर 2024 जो ये वैकेंसी आई है ना। आशा करता हूँ आपने फॉर्म भरा होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपकी ये वीडियो किसी काम का नहीं है, आप ये वीडियो मत देखिए, ठीक है ना। देखिए इसके अंदर क्या हुआ था, कैटेगरी वाइज अगर अपन देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में। इसमें देखिए मेल इतने भरे हैं 485, फीमेल भरे हैं 43 और टोटल भरे हैं 528 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक। फिर आप देखिए अगर जनरल कैटेगरी में देखेंगे यूआर में तो 1145 मेल है, 156 फीमेल है। यहाँ आप देखेंगे कि फीमेल कैटेगरी का जो परसेंटेज है, मतलब राजस्थान के अंदर बहुत ही कम है, पार्टिसिपेशन ही बहुत कम है। मतलब देखिए एक तो जॉब में भी उनकी पास पार्टिसिपेशन कम रहती है, तो यहाँ उसी के हिसाब से जो फॉर्म फिलिंग में वहां भी पार्टिसिपेशन कम ही आ रही है। मतलब 1100 और 100 मतलब कि 10% के अप्रॉक्स, टोटल 1300 फॉर्म भरे गए हैं। एमबीसी क्रीमी लेयर में एक है और नॉन क्रीमी लेयर में 171 और ये फीमेल 6, टोटल 177 फॉर्म। ओबीसी क्रीमी लेयर में टोटल 44 फॉर्म। ओबीसी नॉन क्रीमी, मैक्सिमम लोग इसी में आते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में, है ना। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में टोटल मेल जो है वो 2299 मतलब 2300 के लगभग फॉर्म भरे हैं और फीमेल कैटेगरी में लगभग 196 मतलब टोटल 2495 लगभग 2500 फॉर्म ओबीसी के भरे गए हैं। और देखिए एससी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो टोटल 978 मेल है और 90 फीमेल है। फीमेल कितनी कम है, 1068 टोटल है एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में आप देखेंगे टोटल 661 फॉर्म मेल, 69 फीमेल, तो टोटल 730 फॉर्म जो है तो भरे गए हैं। अगर आप इसका ग्रैंड टोटल करेंगे, मतलब टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो आपके टोटल आ रहे हैं 6345 फॉर्म। मतलब कि कहना चाहिए कि टोटल इस वैकेंसी में जो कि 68 पोस्ट है, इसमें जो है तो 6345 फॉर्म्स भरे गए हैं। अब इसमें से कुछ लोगों को लग सकता है सर तो बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं, 68 पोस्ट है, 6000 फॉर्म भरे गए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो लगता है कि आप कंपटीशन की तैयारी करने से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए क्या होता है, यहाँ सभी लोग वर्किंग हैं और वर्किंग लोगों के बीच में क्या होता है, सबसे ज्यादा कमी है टाइम की। यहाँ जो सीरियस तैयारी करने वाले एस्पिरेंट है ना, वो महज 10% भी नहीं होते हैं। हालांकि मैक्सिमम एग्जाम्स में यही होता है सॉरी, कि जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, जो तैयारी करते हैं, अच्छे से लग करके तैयारी करते हैं, वो 10% ही होते हैं, 10 से 15%। तो अगर आप इनका 10% लेंगे तो इसका 10% मतलब लगभग 600 लोग ऐसे आपको मिलेंगे, 600-700 लोग एट मैक्स 1000, मतलब वो तो मैक्सिमम की बात बोल रहा हूँ। आपको 600 से ऊपर ऐसे लोग नहीं है, मतलब 600-700 लोग ऐसे होंगे जो लोग सीरियस तैयारी इसकी कर रहे होंगे। अब उन 600 में से 68 लोगों को सिलेक्शन होना है। जो भी अच्छी से तैयारी अभी से थोड़ा सा लग करके तैयारी कर लेगा ना, 100% गारंटी है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, देखिए हालांकि ये बात मैं बोल रहा था पहले ही, इसका डिटेल आने के पहले। क्यों? क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी 3-4 जगह कराया हुआ है। अभी जैसे लेटेस्ट में अगर बताएं तो HPSC ITI प्रिंसिपल, SPSC ITI वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट आई थी, इसके अंदर हमने तैयारी करवाई थी। यहाँ भी सभी वर्किंग प्रोफाइल के लोग ही एलिजिबल थे, मतलब वर्किंग प्रोफेशनल लोग ही एलिजिबल थे, उसमें भी एक्सपीरियंस मांगा था। वहां टोटल वही 5000 के अप्रॉक्स फॉर्म भरे गए थे। तो हमें यही अंदाजा था कि 5 से 6000 के अप्रॉक्स फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि है भी यही। मैंने पिछली वीडियो में कई बार बोला भी है, अगर आपने देखा होगा तो, है ना। कुछ लोग बोल रहे थे नहीं सर 10,000 से ऊपर फॉर्म जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, देखिए 6000 केवल फॉर्म भरे गए हैं। और ये जो 6000 फॉर्म्स है ना, ये देखिए जो एग्जाम का डेट अभी है आपका 23 जून। अभी आप इसको 23 जून को बहुत ज्यादा 100% रिजिड होके मत मान के चलिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि
नहीं नहीं, ये 23 जून के बाद ही होगा, 23 जून को होगा। ऐसा आप रिजिडिटी अपने अंदर बिल्कुल मत लाइए। हो सकता है ये एग्जाम पहले हो जाए, 5-6 हजार लोगों का परीक्षा करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए आपका एग्जाम अप्रैल में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जून में होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी तैयारी जो होनी चाहिए वो मार्च और अप्रैल के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप समझिए, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ठीक है, आपको जैसा करना है आप अपने मर्जी अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम ने हमने करवाया हुआ पहले तैयारी, तो हम उसका एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। अब इसमें है कंपटीशन लेवल सर कैसा रहने वाला है ना। कंपटीशन लेवल इसमें जो है तो कैसा रहने वाला है, देखिए अगर आप 2012 में पेपर हुआ पहले और फिर 2018 में पेपर हुआ, इनका पेपर देखेंगे तो इनका पेपर आपको इजी ही था, इजी ही था, इजी टू मॉडरेट, मतलब इजी ही क्वेश्चन आए थे, है ना। सभी ब्रांच के आए थे बट इजी क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। इस बार 2024 में इतना इजी पेपर नहीं रहेगा। क्या कारण है उसके पीछे, आप पूछेंगे बताइए सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। देखिए उसके पीछे मेनली दो कारण है। कारण ये है, एक तो कारण ये है कि 2018 से 24 आने तक में लगभग सारी परीक्षाओं का कंपटीशन लेवल बढ़ गया है। एक तो ये बेसिक सा कारण है, ठीक है ना। हर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंपटीशन लेवल बढ़ ही गया है ना, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं, ज्यादा लोग सजग हो गए, ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, है ना। दूसरा जो सबसे अहम कारण है वो ये है कि 2018 में क्या हुआ था, आपका जो एग्जाम का वेटेज था वो केवल 40% था, है ना। और फिर आपका 20% एकेडमिक का वेटेज था, 40% आपका इंटरव्यू का वेटेज था, जो कि बिल्कुल सही नहीं था, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ, आपको पता ही होगा, कोर्ट में वैकेंसी गई है, वो सारी चीजें हुई, है ना। अब यहाँ क्या है 2024 में, देखिए आपका पूरा सिलेक्शन, पूरा पूरा सिलेक्शन डिपेंड करता है एग्जाम पे, मतलब कि 100% एग्जाम का वेटेज है। अगर आपने इस एग्जाम में अच्छे से कर लिया, कट ऑफ क्रैक कर लिया, तो आपका सीधे सिलेक्शन हो जाना, ना कोई इंटरव्यू ना कुछ में, कुछ भी नहीं, है ना। और यकीन मानिए अगर आप एक बार अच्छे से लग करके शिद्दत से पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि इतना कम कंपटीशन, इतना कम कंपटीशन आपको किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, वो भी सीधे 4800 ग्रेड पे की जॉब में, समझ रहे हैं ना आप। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, चाहते हैं कि आप एक ग्रुप इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करें, तो आपको फिर अच्छे से लगना चाहिए। लगना क्या है, कितना समय आप देंगे तो आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, इसका थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप डेली, जैसे अगर आप नवंबर अभी लगा है, नवंबर लगा है, दिसंबर आपके पास टाइम है, जनवरी आपके पास टाइम है, फरवरी आपके पास टाइम है, मार्च, 5 महीने का लगभग आपके पास समय है, इतना लेके चल सकते हैं। हालांकि 4 महीने आप कोशिश करें। देखिए हमारा ये मानना है कि आप 4 महीने लगातार 3 से 4 घंटे डेली, 4 घंटे 5 घंटे डेली अगर आप दे पाते हैं, है ना, इतने आवर्स डेली दे पाते। कुछ लोग बोल रहे हैं आप 1 घंटा पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो, हो जाएगा। देखो ऐसी बात नहीं है, आपके पास यहाँ 10-10 सब्जेक्ट हैं, सभी ब्रांच का मिला करके 10-11 सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं, तो ये कम नहीं होते हैं, आप समझ लो, है ना। ओवरऑल अपनी ब्रांच में देखो सब पढ़ लेता है, मेन है अदर ब्रांच में आप कितना कर पा रहे हैं। अदर ब्रांच, अगर अदर ब्रांच में आप 50-60% से कम स्कोर कर पा रहे हैं, तो देखिए फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको हम पहले से आगाह कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी हरियाणा में अभी रिजल्ट आया है, एचपीएससी में, एचपीएससी में रिटर्न का रिजल्ट आया है। मतलब जिन लोगों ने थोड़ा सा भी अच्छे से मेहनत कर ली थी, डेडिकेटेड, हमने वहां भी बैच लॉन्च किया था, जिन लोगों ने भी थोड़ा सा भी मेहनत कर ली थी, उनका सिलेक्शन हो गया है, वो अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले रिजल्ट आया है ना। तो आप लोगों के पास तो इतनी अच्छी, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिए, तैयारी में जुट जाइए। तैयारी आप चाहे जैसे कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं आप हमारा बैच ज्वाइन करके ही तैयारी करें, आप अपने से भी तैयारी कर सकते हैं। हाँ ये है कि हमारे बैच के अंदर, उसके अंदर हम आपको डेडिकेटेड कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए क्या क्या कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम आपको थोड़ा बता देते हैं। देखिए ये पूरा सिलेबस है, सिलेबस तो आपने देखा ही होगा। इस सिलेबस को क्या है, हमने प्रॉपर एकदम सिंगल सिंगल टॉपिक वाइज में कैटेगराइज, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज में कैटेगराइज कर लिया है। ये देखिए जैसे फायर सेफ्टी है, स्टोर मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, फैक्ट्री एक्ट है, अप्रेंटिसशिप एक्ट है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का है, फिर और देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स है, और देखिए सिविल का है, बीएमसी वाला पोर्शन, इन्वायरमेंट का पोर्शन है, मटेरियल साइंस के अंदर है, वर्कशॉप का पोर्शन है, फिटर टर्नर मशीनिस्ट, टूल, डीजल, सीट मेटल, ये जो चीजें हैं इनको पढ़ना है, ऑटोमोबाइल,
ERAC वाला पोर्शन है और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन का है और कंप्यूटर का है। इतने सारे मतलब कि 11-12 सब्जेक्ट लगभग जो है तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो है, मतलब सिलेबस एक अच्छा खासा सिलेबस है। अगर आप इसको एक सही अप्रोच से, सही गाइडेंस से लेके नहीं चलेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और कुछ चीज़ों को ऐसा हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, कुछ चीज़ों को आपने पढ़ा ही नहीं, है ना? यही तो एक बैलेंस्ड अप्रोच मिलती है ना आपको, कि आपको क्या चीज़ों को पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। आपको यहाँ पीएचडी नहीं करनी है, आपको यहाँ अपना सिलेक्शन लेना है, तो एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो हम इसके लिए प्रॉपर एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्लास डेली लगभग 4 आवर्स की क्लास, 3.5 से 4 घंटे की क्लास होती है। आप अपने जॉब के बाद बढ़िया आइए और 3 से 4, 3-3.5 घंटे जितना टाइम आप दे पाते हैं, कम टाइम दे पाते हैं तो अभी कम टाइम दीजिए, जैसे वीकेंड वगैरह है इनमें ज़्यादा टाइम दे दीजिए। देखिए आपको ऐसे टाइम मैनेज करना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज देखिए फिर सपना सपना ही रह जाएगा। तो ये देखिए हम पूरा करवा रहे हैं, ये कहाँ मिलेगा आपको, इसकी पूरी क्लासेस हो रही हैं। हाँ देखिए अगर आप हमारा पुराना हिस्ट्री देखेंगे तो ये देखिए कुछ पहले हमने करवाया, जैसे MPPSC ITI प्रिंसिपल की आई थी वहाँ हमने करवाया था, है ना? वहाँ मतलब हमारे मतलब इंस्टीट्यूट से ही 40% स्टूडेंट डायरेक्टली हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, है ना? ये देखिए, ये आपको पहले की ये देख लीजिए, सर लोगों ने जो कराया हुआ है ना? ये देख लीजिए, ये हमारा जो बैच है ये देख लीजिए, ये चाणक्य बैच आपको ज्वाइन कर लेना है, कंप्लीट डेडिकेटेड चाणक्य बैच है। इसके लिए एक विकल्प है, आपको फिर कहीं बाहर नहीं भटकना है, यहाँ आपको 100% सारा कंटेंट मिल रहा है, मतलब वीडियो लेक्चर्स हैं, लाइव रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, लाइव भी रहेंगे और नहीं देख पाते रिकॉर्डेड भी रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगे एज पर एग्जाम पैटर्न, 5000 प्लस MCQ विद सोल्यूशन करवाए जाएंगे और नोट्स एंड PDF आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको जाके डाउनलोड कर लेना इंजीनियरिंग हब ऐप। इंजीनियरिंग हब ऐप को डाउनलोड करिए, जाइए प्ले स्टोर में सर्च करिए इंजीनियरिंग हब। क्या सर्च करेंगे? इंजीनियरिंग हब ऐप को सर्च करेंगे और उसको जो है तो डाउनलोड कर लेंगे। नहीं मिल रहा तो आप हमें मैसेज कर लेना, कौन सा नंबर है, कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, 7999720833। दूसरा नंबर है ये नंबर, इन नंबर पे कॉल कर लेना, हमारी टीम आपको जो है तो सेटिस्फाइड जो भी जवाब होगा दे देगी, आपकी सारी क्वेरी क्लियर हो जाएंगी। देखिए बैच के अंदर कैसे क्लासेस चल रही हैं, ये देखिए यहाँ डिटेल्ड जैसे सिलेबस, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सिविल वाला, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिकल के अंदर ऑटोमोबाइल जैसे शुरू हो गया है ना? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इनकी भी क्लास जल्द ही शुरू हो रही है। देखिए अभी क्या है, जैसे एक लेक्चर हुआ, एक लेक्चर के नीचे उसका PDF है, फिर MCQ सेशन है, फिर दूसरा लेक्चर हुआ, तीसरा लेक्चर हुआ, फिर उनके नीचे उसकी PDF है। इस तरह से प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में यहाँ आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो जाइए इंजीनियरिंग हब ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से चाणक्य बैच को ज्वाइन करके अपने मुकाम तक पहुंचिए। आपने जो भी गोल तय किया है, आपके पास समय है, अभी समय सीमा के अंदर अगर आप करेंगे बिल्कुल हो जाएगा, और समय जाने के बाद फिर देखिए फिर केवल पछतावा हाथ रहता है ना? फिर अपने हाथ में कुछ नहीं आता। तो अभी आपके पास समय है, इस समय का बढ़िया सदुपयोग कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए और आपकी जो एक बेहतर, जो आपने सपना देखा, जो बेहतर आपने गोल बनाया, जो एम बनाया, उसको आप अचीव कीजिए। बाकी किसी क्वेरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए।